आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दांतों के ऊपर से प्लाक खत्म करने की अब तक की सबसे बेहतरीन रेमेडी। ये सिर्फ दांतों के प्लाक को ही खत्म नहीं करेगी बल्कि कैविटीज से भी बचाएगी और ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये टार्टर या प्लाक असल में क्या होता है। ये असल में एक ऐसी बायोफिल्म होती है, मतलब एक ऐसी शील्ड जो दांतों के जर्म्स यानी बैक्टीरिया अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं ताकि आपके इम्यून सिस्टम उन तक ना पहुंच सके। ये शील्ड बनती है कैल्शियम से और जो बैक्टीरिया इसे बनाता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये एक खास किस्म का बैक्टीरिया है जो सिर्फ प्लाक ही नहीं बनाता बल्कि कैविटीज की वजह भी बनता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च वाली चीजें खाते हो तो ये बैक्टीरिया मुंह में तेजाबियत यानी एसिडिटी को पैदा कर देता है। ये चीनी यानी शुगर को एक स्टिकी जेल में तब्दील करता है और वो जेल बाद में बन जाती है टार्टर या फिर प्लाक। अब ये एसिड आपके दांतों के ऊपर चिपक जाता है और आपके इनामल को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर देता है। सबसे हैरत की बात यह है कि ये जर्म्स सिर्फ मुंह में नहीं होते, दिल के वाल्व में भी पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स में जो प्लाक बनती है जिसे नालियां तंग होती हैं उसमें भी ये बैक्टीरिया मिलता है। ख़ास तौर पे जब आप चीनी और स्टार्च के साथ मिक्स करके खाते हैं तो ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है क्योंकि दोनों मिलके एक ग्लू बना लेते हैं जो दांतों के ऊपर चिपक जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि ये प्लाक हटाएं कैसे। सबसे पहले तो चीनी और स्टार्च वाली चीज़ें आप खाना बंद कर दें, यानी मिठाइयाँ, बेकरी के आइटम, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ये सब आपको कम करनी है। नंबर 2 पे आपको क्या करना है कि आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेनी है। 3% या 6% तक की फूड ग्रेड कंसंट्रेशन लेनी है, सिर्फ आधा चम्मच। ये बायोफिल्म को तोड़ने में हेल्प करती है और दांतों को थोड़ा वाइट भी कर देती है। इसके साथ आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा ले लें। अब बेकिंग सोडा क्यों आपने लेना है? क्योंकि ये मुंह के एसिड को न्यूट्रल कर देगा, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बना देगा। बैक्टीरिया जो एसिड बनाते हैं उनको ये न्यूट्रलाइज करता है। वैसे आपके पैंक्रियाज भी यही काम करता है, जो एसिड स्टमक से आता है ये उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। अब आप ले लीजिए तीसरा इंग्रेडिएंट यानी क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। ये एक बहुत पावरफुल इसेंशियल ऑयल है जो बायोफिल्म को तोड़ देगा, टार्टर को डिसॉल्व कर देगा और मसूड़ों के दर्द में भी ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। सिर्फ 3 कतरे इस्तेमाल करने, ज़्यादा नहीं लेना। अब एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये है एग शेल पाउडर। आप इसे घर में खुद बना सकते हैं। 10 से 12 अंडों के छिलके ले लेंगे आप, चाहे रॉ अंडे हो या बॉयल। उन्हें पानी से अच्छी तरह धो लेंगे आप, फिर उन्हें 5 से 10 मिनट तक पानी में बॉयल करें ताकि बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला मर जाए। फिर हल्की आंच पे पैन में 10 से 15 मिनट तक इनका पानी सुखा लें या ओवन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 15 मिनट इसको ड्राई कर लें। ठंडा होने के बाद इन्हें ग्राइंडर में डाल के इनका आपने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना। जितना फाइन पाउडर आप बनाएंगे उतना बेहतर ये आपके लिए काम करेगा। इसे एक एयर टाइट ग्लास जार में स्टोर कर लें। इसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 2 महीने तक होगी। इस पाउडर का आधा चम्मच लें और बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लें। अब यहाँ पे एक सवाल है कि एग शेल से काम कैसे होता है। एग शेल का मेन इंग्रेडिएंट होता है बायो अवेलेबल कैल्शियम। ये वही कैल्शियम है जो आपकी हड्डियां बनाता है। इसकी कैल्शियम के छोटे क्रिस्टल्स दांतों की जड़ में जाके रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस में मदद करते हैं और इनामल को रिपेयर करते हैं, यानी जो एसिड से इनामल में क्रैक्स आए हैं ये उन्हें ठीक कर देगा। तो ये पाउडर असल में आपके दांतों को मजीद डैमेज होने से बचाएगा। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप 3 चम्मच पानी मिलाएं, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। फिर टूथ ब्रश पे लगाकर सर्कुलर मोशन में दांतों के अंदर बाहर ब्रश करें। कम अज़ कम 1 दफ़ा आप रोज़ाना इसको ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं डाइट की। क्या चीज़ें हैं जो आपको इन मसाइल से दूर रख सकती हैं? सबसे पहली चीज़ है कि देसी मक्खन, बटर जिसको हम कहते हैं, घर का बना हुआ, क्योंकि इसमें होता है विटामिन K2। ये विटामिन आपके बॉडी के एक्स्ट्रा कैल्शियम को उठा के हड्डियों में वापस भेजता है। और बटर में होता है विटामिन A जो इनामल को मजबूत बनाता है। ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कैविटीज़ उनमें ज़्यादा कॉमन होती हैं। मिठाई, चॉकलेट, बेकरी आइटम सब खुशी से खाते हैं ना, तो उन्हें मार्गरीन या पैकेट वाला बटर मत दें, घर का बना हुआ प्योर मक्खन दें। फिर देखिएगा कि डेंटिस्ट के चक्कर आपको कम लगाने पड़ेंगे। अब एक और दिलचस्प बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक डेंटिस्ट द वेस्टर्न प्राइस, उन्होंने
1930 से 40 के दौरान रिसर्च में एक चीज़ का जिक्र किया जिसे कहते हैं द एक्टिवेटर एक्स, और असल में ये विटामिन K2 ही है। उन्होंने देखा कि जो ट्रेडिशनल कल्चर वाले लोग थे, जैसे गांव देहात के लोग, ये देसी मक्खन ज़्यादा खाते हैं और उनके दांत और डेंटल बोन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो डाइट में देसी मक्खन ज़रूर शामिल करें, क्योंकि बटर सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बल्कि सेहतमंद भी है। इसमें होता है ब्यूटायरेट, जो आपके ब्रेन तक सीधा एनर्जी देता है और आपके कोलोन सेल्स को भी ताकत देता है। और देखिए कितनी अजीब बात है कि हमें कितने सालों से बताया जा रहा है कि बटर मत खाइए क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन असल सच ये है कि बटर से मिलता है विटामिन K2, जो आर्टरीज में प्लॉक जमने से रोकता है, कैल्शियम को वापस दांतों और हड्डियों में भेजता है। यानी बटर हड्डियों के लिए भी अच्छा है और हार्मोन्स के लिए भी, जैसे टेस्टोस्टेरोन जो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तो अब आपके पास एक कंप्लीट नेचुरल प्रोटोकॉल है प्लॉक ख़त्म करने का और कैविटीज़ रोकने का, इसलिए इसको ज़रूर ट्राई करें और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए जिससे आप रहेंगे हमेशा हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।